लाइफ बहुत स्ट्रगल है ना कार के बिना। तो कुत्ता भाग गया। बहुत भाग गया दूर, उनका डॉग भाग। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारा 1 मंथ एक्सपीरियंस लाइक कि हमने यहाँ पे आने के बाद क्या क्या किया, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे आने के बाद करनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में आने के तो बाद। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 15 चीज़ें अगर आप अपने फर्स्ट मंथ में ही कंप्लीट कर लो तो आपकी लाइफ बहुत इजीली यहाँ पे सेटल हो जाएगी और आपको कोई भी लाइक डिफ़िकल्टी नहीं आएगी सर्वाइव करने में यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ क्या करना है। सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो तो सबसे पहले आपको आपकी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा दैट यस यू हैव अराइव्ड। ओके, आप यूनिवर्सिटी को मेल भी कर सकते हो या फिर यूनिवर्सिटी में विजिट भी कर सकते हो, और वहाँ जाके आपको एक, जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे आपको एक स्टूडेंट ID कार्ड मिलेगा जो कि आपकी एज अ ID आप शो कर सकते हो। देखिए, इंडिया से जब भी आप आओगे तो पासपोर्ट के अलावा मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपकी कोई आइडेंटिटी वैलिड है। इंडिया में देखिए आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं है, सिर्फ आपका पासपोर्ट एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना आपको फर्स्ट मंथ में आपकी आइडेंटिटीज़ बनानी है, आपको प्रूफ इकट्ठे करने हैं। तो स्टूडेंट ID कार्ड भी आपका एक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, जो कि फर्दर अलग अलग अप्लाई करने में आप लाइसेंस बनवाना चाहते हो, उससे करना चाहते हो तो ये आपका एक प्रूफ बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि यूनिवर्सिटी जाना कैसे, आते सर कैसे जाएं, तो उसकी अगली चीज़ आपने अप्लाई करना है यहाँ पे अपना ट्रांसपोर्टेशन कार्ड। अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आपको ईजिली जहाँ पे यहाँ बस स्टॉप पे जाए या ट्रेन स्टॉप पे जाए वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कार्ड मिल जाएगा। उसकी फ़ीस $10 होती है कार्ड की, ठीक है। उसके थ्रू आप बस और ट्रेन में इजीली मूव कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होने वाली। यू कैन आल्सो बाय टिकट। हाँ, अगर कार्ड नहीं है तो आप टिकट ले सकते हो, ठीक है। तो बट वी रिकमेंड कि आप कार्ड बनवा लो तो ज़्यादा बेटर, ट्रेवल करने में इजी हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जैसे कि हमने आपको बताया, आप यूनी को इन्फॉर्म कर दो। उसके बाद सेकंड चीज़, आप अपनी स्टूडेंट कार्ड ले आओ, वहाँ से एज आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी। थर्ड चीज़, आप अपना ट्रांसपोर्टेशन कार्ड यहाँ पे बनवा लो ताकि आप इजीली मूव कर पाओ, क्योंकि आते साल तो आपके पास गाड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो आपने मूवमेंट करनी है तो आप ट्रांसपोर्टेशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिसके थ्रू आप ट्रेन और कार से इजीली ट्रेन और बाय बस इजीली मूव कर सकते हो। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप इंडिया से आ रहे हो वीज़ा लगवा के, तो आपको इंश्योरेंस इंडिया से लेके आनी पड़ती है, इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। तो यहाँ आते सार आप इंश्योरेंस कंपनी को भी मेल कर दो, फोर्थ पॉइंट, कि आप यहाँ पे आ चुके हो और आपकी इंश्योरेंस वो एक्टिव कर दे, ठीक है। तो ये आपकी वीज़ा कंडीशन होती है कि जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करो तो आपको अपनी इंश्योरेंस एक्टिव करवानी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उनको इन्फॉर्म करो ताकि आपकी इंश्योरेंस एक्टिव हो जाए। तो फिफ्थ पॉइंट आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन करवाना है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट भी आपकी एक ID प्रूफ बन जाएगा। कॉमनवेल्थ बैंक में हमने अपना अकाउंट ओपन करवाया था। जैसे आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप अपना एक स्टेटमेंट उनसे ले आओ, जो कि आपका एड्रेस प्रूफ और आपका ID प्रूफ यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। वो भी आपका फर्दर वैलिड होगा। आप एक अकाउंट करंट ओपन करवा सकते हो और जॉइंट अकाउंट किया अगर आप अपनी, जैसे हम दोनों आए हैं तो आप अपना सेविंग अकाउंट एक जॉइंट इकट्ठा करवा लो। हमने सुना कि वो बाद में PR के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको 1 वीक में, एक हफ्ते बाद आपके डेबिट कार्ड भी आपके घर पे आ जाएंगे। डेबिट कार्ड भी आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटीज फर्स्ट मंथ में आपने, एक महीने में अपनी आइडेंटिटीज इकट्ठी करनी है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको फर्दर आने वाले दिनों में हेल्प करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद 6 पॉइंट है, आप अपना सिम परचेज करो। हमने पोस्टपेड सिम लिया था वोडाफोन का, यहाँ पे वो भी आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स है। यहाँ पे आप कुछ भी करने जाओगे ना तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स का सिस्टम होता है कि आपके 100 पॉइंट बनने चाहिए। 70 पॉइंट्स तो आपके पासपोर्ट के होते हैं, ठीक है, 60 to 70 पॉइंट। उसके बाद ये यूटिलिटी बिल्स वगैरह वगैरह जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ये आपके 100 पॉइंट को कंप्लीट कर देते हैं। इन 100 पॉइंट का होगा क्या वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, कि आप 100 पॉइंट से क्या क्या कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सिम ले लो, सिम का जो बिल आएगा, बिल भी आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, आपका एड्रेस प्रूफ उस पे होगा सारा कुछ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, TFN और ABN, ये दोनों आपके
TFN मीन्स टैक्स फाइल नंबर और ABN मीन्स ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, आई थिंक, अभी तक जो मुझे पता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जॉब के लिए। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहले या तो आपको जॉब TFN पे मिलेगी या ABN पे मिलेगी। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये भी आप अप्लाई कर दो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो दोनों आके आप TFN और ABN के बारे में, ठीक है। तो TFN ABN के बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप यहाँ पे लैंड करते हो और आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो वी विल रेकमेंड कि आप यहाँ पे फेसबुक पे पेजेस बने हुए हैं इंडियन मार्केट प्लेस, पहले तो मार्केट प्लेस है और गमट्री है। वहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जब आप आओगे तो स्टार्टिंग में तो किसी के थ्रू ही आओगे, ऐसे तो है नहीं कि यहाँ आप अकेले भी आ सकते हैं। नहीं, अकेले कहाँ रहेंगे यहाँ यार आके। अकेले मतलब ऐसे भी आ सकते हैं, लाइक हम किसी को नहीं जानते, मुश्किल है थोड़ा सा, बट चलो हम अपने बारे में भी आपको बताएंगे, हम इंडिया में क्या करते थे, हम यहाँ किसके पास आए थे, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। तो यहाँ आप मार्केट प्लेस में अपने गम ट्री पे, ठीक है, वहाँ पे आप अपना हाउस फाइंड आउट कर सकते हो और बहुत ही चीप रेंट पे अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। आप इंडियंस इन पर्थ एक पेज है, तो वहाँ पे भी आपको अगर जॉब फाइंड करनी है, आपको घर चाहिए, कुछ भी अगर आपने फाइंड करना है, जितने रेंट पे करना है, जितने आपके पास आप जितना रेंट पे कर सकते हो, आप उस पे अपनी रिक्वेस्ट, आप उस पे अपनी, मैं बोल रही हूँ ना यार, चलो 4 बार को काट दिया। चलो, तो बहुत सारे फेसबुक पेजेस हैं, ठीक है, मार्केट प्लेस है, गमट्री है, जिसके थ्रू आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपना घर ढूंढ सकते हैं और अपनी जॉब भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो सस्ते नहीं है यहाँ पे घर का रेट इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। गाड़ियों का रेट, घर का रेट, पेट्रोल का रेट, ये काफ़ी ज़्यादा पीक पे है। शायद हमारे थे इसलिए पीक पे हो गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया से देखिए जब भी आप आ रहे हो तो मे बी आपके पास डोज तो लगी हुई होगी। वैक्सीनेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपसे वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूर मांगेंगे और इंक्लूडिंग बूस्टर डोज लगवाने के लिए। तो इंडिया में वही आपके पास कोविशील्ड का सर्टिफिकेट होगा या कोवैक्सीन का होगा, तो यहाँ पे आपको WA में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि नियर बाय वैक्सीन आपके कहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे आए थे तो हमारे इंडिया में 2 डोज लगी हुई थी, तो बूस्टर डोज हमारे नहीं लगी थी, तो हमने बूस्टर डोज को बुक किया और बुक करते ही वहाँ पे हमने उनको बोला कि हमारी ये जो फर्स्ट की 2 डोज हैं आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, उसी में लिंक कर दीजिए, ठीक है, सर्टिफिकेट कन्वर्ट कर दीजिए। हाँ, तो वो आपकी यहाँ पे एक ऐप है MyGov ऐप, उस पे आपका पूरा सर्टिफिकेट जैसी वैक्सीनेशन लगेगी तो वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा और वहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हो। और ये मस्ट है सर्टिफिकेट, यहाँ पे कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपसे मांगेगी कि आपके बूस्टर डोज लगी है या नहीं लगी है, ठीक है, तो ज़रूरी है ये चीज़। नेक्स्ट, अब गाड़ी भी हमने ले ली है, अगला पॉइंट कार के बारे में ही है। देखिए कार लेना यहाँ पे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बात है कि स्टार्टिंग में कार लेनी है, रुक के लेनी है, आप इंडिया से कितना पैसा लेके आए हो उस बेसिस पे आप ले सकते हो। तो हमने यहाँ कार फर्स्ट वीक में ले ली थी। कौन सी गाड़ी ली थी इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कार का बेनिफिट ये है कि कार के बिना तो आप यहाँ पे आपके पैर है ही नहीं है कार के बिना। अगर आपको कहीं भी मूव करना है तो कार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। कार के बिना तो आप लाइफ बहुत स्ट्रगल है ना कार के बिना। तो कुत्ता भाग गया, बहुत भाग गया दूर, उनका डॉग भाग। तो गाड़ी की बात कर रहे थे हम। हाँ। गाड़ी के बिना तो भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पे। हम इंडिया से आए थे, इंडिया में जगह जगह पे एक्टिवा, जुपिटर, ये चीज़ें स्कूटरी चलती रहती है। फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे तो स्कूटरी का नामो निशान है ही नहीं है, बहुत कम है। अगर 1000 गाड़ियाँ हैं तो उसके पीछे एक आपको स्कूटरी दिख जाएगी यहाँ पे, बहुत मुश्किल है। मस्ट कि आप गाड़ी जल्दी से जल्दी ले लो, आप सेटल हो जाओ अच्छे से, उसके बाद आप कार जरूर परचेज करो। कार परचेज करो और कार का भी आपका एक प्रूफ बन जाएगा। आपकी एक रेजो यहाँ पे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, वो भी आपका एक आइडेंटिटी बन जाएगी। जैसे आप कार लोगे यहाँ पे आपको डॉट सेंटर में जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे आपका एक और प्रूफ बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं रेजो, गाड़ी की रेजो या रजिस्ट्रेशन, वो भी आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है जो आपको आते ही करनी है, आपको यहाँ पे नेशनल पुलिस वेरिफिकेशन अपनी करवानी है। ये भी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी जॉब्स है जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन मांगी जाती है, ठीक है। तो
यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ऑफिस बने होते हैं, वहाँ जाके आपको एक फॉर्म फिल करना है। अब ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको 100 पॉइंट्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको 100 पॉइंट्स पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो 100 पॉइंट्स के बेसिस पे आप, मैं बता देता हूँ कि 70 पॉइंट्स आपके पासपोर्ट के कंप्लीट हो जाएंगे, 25 पॉइंट्स आपका जो मैंने आपको वोडाफोन का यूटिलिटी बिल्स बताया था उससे कंप्लीट हो जाएंगे, और बाकी के 25 पॉइंट्स आपके जो बैंक स्टेटमेंट है या डेबिट कार्ड है उससे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो अराउंड 10 to 15 डेज का प्रोसेस होता है वो वेरिफिकेशन आपकी। अब ये इंडिया से होके आती है या ऑस्ट्रेलिया से होके आ रही है उसके बारे में मुझे अभी तक तो ज़्यादा नहीं पता है, बट वो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा विद इन 10 to 15 डेज, जो कि आपको जॉब लेने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद आपने करना है, अब आप बोल रहे हो कि यार 1 महीने में इतना कुछ कैसे कर लेंगे, हमने किया है, बड़े इजीली हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपने करना है अपना लाइसेंस की वेरिफिकेशन, वो भी आपकी इंडिया से होके आएगी लाइसेंस की वेरिफिकेशन। इसके लिए आपको जहाँ पे जाना पड़ेगा, VFS ग्लोबल ऑफिस बने होते हैं अलग अलग जगह पे, पर्थ में भी बना हुआ है VFS ग्लोबल ऑफिस, वहाँ पे भी आपको जाना है और आपको अपना ओरिजिनल लाइसेंस देना पड़ेगा, वहाँ जाके विद पासपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा फोटोकॉपी के साथ, ठीक है। और एक फोटोग्राफ आपकी 2x2 की वो वहीं पे क्लिक हो जाएगी। और इसके कितने पैसे लगते हैं वो उसके लिए हम डिटेल में वीडियो कोई बनाएंगे बाद में, ठीक है। तो लाइसेंस वेरिफिकेशन भी आप जितनी जल्दी करवा लो वो भी बेनिफिशियल है, क्योंकि लाइसेंस मस्ट है यहाँ पे। देखिए गाड़ी आप इंडियन लाइसेंस पे चला सकते हो, बट अच्छी जॉब अगर लेनी है तो वो आपके पास ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वेरिफिकेशन के लिए भी आपके 10 to 15 डेज लग जाते हैं, जो आपकी लाइसेंस की वेरिफिकेशन होगी। जैसे ही वो आ जाए तो नेक्स्ट है आप अपना थ्योरी का टेस्ट और जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है वो जल्दी से जल्दी बुक कर लो, और दोनों टेस्ट देके आप अपना लाइसेंस जल्दी से जल्दी यहाँ पे बना लो, ताकि आपका आने वाला टाइम है जो जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए और आपको अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर जॉब्स हैं उनमें यही पूछा जाता है कि क्या आपको ड्राइविंग आती है, आप ड्राइव कर सकते हो, आपके पास लाइसेंस है। तो अच्छी जॉब के लिए ये लाइसेंस प्रूव करवाना बहुत जरूरी है। और अब अगला पॉइंट जॉब के बारे में ही है, जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है। जॉब के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों के पास जॉब नहीं है तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना उबर ईट्स का अकाउंट और डू डैश मेनू लोग, ये डिलीवरी जॉब्स होती है यहाँ पे, जैसे इंडिया में हम जोमेटो और स्विगी करते हैं, ठीक है। वहाँ पे पे रेट कम होता है, यहाँ पे पे रेट ज़्यादा होता है। कमाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, अंधी कमाई है, अंधी कमाई बहुत बट इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हो। नहीं, कमाई अच्छी है यहाँ पे। वो उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे कितनी कमाई हो जाती है और हम कितना कमाते हैं। तो यहाँ पे आप वहाँ पे अपना अकाउंट जल्दी से जल्दी बना लो। आपके पास गाड़ी होगी या गाड़ी नहीं, गाड़ी के लिए नहीं पैसे तो आप साइकिल ले सकते हो, साइकिल पे डिलीवरीज कर सकते हो, ठीक है। और आपका इजीली सर्वाइवल हो जाएगा यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी आप अपना उबर ईट्स, डू डैश और मेनू लोग, यहाँ पे डिफरेंट ऐप्स हैं जो आप अपना रजिस्टर करो और अपनी डिलीवरी करना स्टार्ट कर दो। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद साथ के साथ अपना जॉब के लिए अप्लाई करते रहो। जॉब में आप वही इंडियन इन पर्थ जॉब्स, बहुत सारी एप्स बनी हुई है। एप्स नहीं है, दिस आर द फेसबुक पेजेस है, अब वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आप वेब सर्च कर सकते हो अबाउट द करियर्स इन मैकडी में आजकल बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, डोमिनोज में है, सो यू कैन सिंपली फाइंड, कोल्स में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, वूलवर्थ है, स्पर्टशेड है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई, इनकी वेबसाइट्स पे जाके, करियर्स में जाके यू कैन ऑनलाइन अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ अवेलेबल जॉब। 1 मंथ में हमारी भी जॉब लग चुकी है यहाँ पे, हम दोनों ने जॉब स्टार्ट कर दी अपनी, और अच्छी जॉब लग चुकी है। और हम और बेटर अपने फील्ड के बारे में बताएंगे हम आपको कि हम इंडिया में क्या करते थे और यहाँ के क्या करना चाहते हैं। और जैसे जैसे आपको एक जॉब मिलती जाएगी, वहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, तो उनके रेफरेंस लेके आप अपनी जॉब्स जो है वो शिफ्ट कर सकते हो। आप कोई भी, आपको पहले जो भी जॉब मिल रही है वो, हम तो यही प्रेफर करेंगे कि पहले आप वो जॉब करो, उसके बाद वहाँ जाके आपके कॉन्टेक्ट्स बनेंगे और वहाँ से आपको रेफरेंस मिलती जाएंगी कि कहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यू कैन शिफ्ट। यहाँ जॉब पे भी आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे, आपको मोटिवेट करने वाले मिलेंगे, डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे। तो उनसे ही बात कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं। अच्छा, डिमोटिवेशन वालों से तो थोड़ा दूर ही रहिए। और लास्ट में जैसे कि हमारा बेबी हमारे साथ आया है, तो उसकी स्कूलिंग, बच्चे को हमने फर्स्ट मंथ में स्कूल डाल दिया है। कितनी फीस है मैं आपको बताऊं कि उसकी फीस तो नहीं है, कैसे नहीं है उस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है उसकी स्कूलिंग, जब तक हम यहाँ पे हैं। अभी $60 पर ईयर, $60, बहुत कम फीस है उसकी। तो हम आपको गाइड करेंगे उसके बारे में। तो उसको स्कूल में लगाना कैसे है, क्या प्रोसेस है, उस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे।
ठीक है, तो आई थिंक वी हैव कवर ऑल 15 पॉइंट्स। कोई और पॉइंट बचा है? अगर और हमारी नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए, कौन सा पॉइंट आप हमसे जानना चाहते हो, कौन सी वीडियो हम पहले बनाएं, कौन से टॉपिक पे बनाएं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करना ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। बिल्कुल सही बात है। सो सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो, ताकि हम जल्दी से जल्दी वो वीडियो बना के अपलोड कर सकें। इसके बाद वैसे हम अपना जो फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, हमारी फीलिंग है कि हम आके खुश है या नहीं है, तो हम ये डिस्कस ज़रूर करेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ Take गुड डे। care.